गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक जो हमारा इंडस्ट्री चल रहा था उसकी कैटेगरी में हमने कल प्राइमरी इंडस्ट्री जिसके टाइप थे भाई आपके एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम भाई डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है भाई। सेकेंडरी इंडस्ट्री एक प्रकार से कंसर्न है यूजिंग विद द रॉ मटेरियल भाई जो कि ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड की जा चुकी है प्राइमरी इंडस्ट्री में प्राइमरी स्टेट पे। फिर जैसे कि वही इंडस्ट्री जो प्रोसेस है जिस प्रकार का हमारे पास मटेरियल है उसको प्रोड्यूस किया जाता है और उस गुड्स को फाइनल कंजप्शन और फर्दर प्रोसेसिंग बाय द अदर इंडस्ट्री यूनिट्स के द्वारा वही क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है, एक प्रकार से प्रोसेस में लाया जाता है। यानी कि मीन्स क्या है भाई, जो हमने गुड्स रॉ मटेरियल के तौर पे हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त करे थे उसी को हम फर्दर प्रोसेस में ला करके फाइनल गुड्स के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं और कंजप्शन के लिए इसको रेडी करते हैं। किसके द्वारा वो किया जाता है? अदर इंडस्ट्री के द्वारा। एग्जांपल माइनिंग ऑफ आयरन और इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। भाई जो माइनिंग है यानी आयरन माइनिंग से निकालना एक प्रकार से प्राइमरी इंडस्ट्री है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील by way of further processing of raw iron is a secondary industry। लेकिन भाई जो आयरन को फर्दर आगे प्रोसेस में यूज करना स्टील के तौर पे एक प्रकार से क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। यानी किसी बनी बनाई गुड्स को मॉडिफाई करना सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और एक आपका है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंगेज है प्रोडक्शन गुड्स थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। एक प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक प्रकार से वो एंगेज है क्या करने में, प्रोड्यूसिंग गुड्स किसके माध्यम से, रॉ मटेरियल को यूज करके। सो क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज they bring out diverse finished products that we consume or use through the conversion of the raw material or the partially finished material। एक प्रकार से क्या है, हम भाई कंज्यूम या यूज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स को एज ए कंज्यूमर के तहत, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई प्रोड्यूस किया जाता है किसको, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके किसमें, फिनिश गुड्स में। इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो क्या है फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। सो चार कैटेगरी कौन कौन से इंडस्ट्री की, एनालिटिकल इंडस्ट्री और सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है जिसमें एनालाइज एंड स्प्रेड डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड इन दिस केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे क्या है भाई एनालाइज किया जाता है और सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल के भी उसको यूज किया जाता है। जैसे कि आपका ऑयल रिफाइनरी होगा तो ये अलग अलग जो मटेरियल को इकट्ठा करके एक भाई उसमें से रिफाइन किया जाता है चीजों को। फिर है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री कंबाइन है वेरियस इंटीग्रेंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट। भाई बहुत सारे जो कि गुड्स को कंबाइन करके ठीक है उसको एक उससे एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि सीमेंट, सीमेंट में आपकी बहुत सारी चीजें यूज होती है, एस भी होती है भाई आपका क्या कहते हैं पोटासियम सल्फेट, ये बहुत सारी कुछ चीजें यूज होती है इसमें सीमेंट बनाने में। फिर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है सक्सेसिव स्टेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। भाई जैसे कि आपका जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है फिनिश गुड्स को भाई बहुत सारी सक्सेसिव स्टेज पे लेके आना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक प्रकार से उसमें लेके आना, सक्सेसिव स्टेज में लेके आना है क्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। जैसे कि शुगर और पेपर यानी शुगर कैन से शुगर बनाना हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, भाई अलग अलग पार्ट्स को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाना हमारा क्या असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि भाई एग्जांपल के तौर पर टेलीविजन, कार और कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये हमारी क्या है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। इसके बाद सेकंड हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है जो कि इन्वॉल्व करते हैं कंस्ट्रक्शन, जैसे कि बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। By engineering and architectural skills are an important parts of construction industry। एक प्रकार से जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल है स्किल है वो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के।
और लास्ट है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। वे एक प्रकार से ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड। एक प्रकार से जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वो प्रोवाइड करवाते हैं सपोर्ट सर्विस किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, और साथ साथ में जो ट्रेड की एक्टिविटीज है। सो इस टाइप की जो इंडस्ट्री है वही सर्विस प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज यानी सर्विस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, और किसके लिए, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। भाई एक प्रकार से ये भी पार्ट है किसका, कॉमर्स का, बिकॉज एज ए लग्जरीज टू ट्रेड, क्योंकि ये भाई ट्रेड की ही लग्जरीज हैं, सहायक क्रियाएं हैं। दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड, भाई ये एक्टिविटीज ट्रेड को असिस्ट करती हैं। इंक्लूडिंग इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। भाई ये सभी इसमें इंक्लूड चीजें की जाती हैं। सो हमारे एक प्रकार से ये डायग्राम दे रखा है शॉर्ट। सो एक प्रकार से बिजनेस की भी जो दो कैटेगरी थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हमने टोटल स्टडी किया है, और कॉमर्स के बारे में हमने ट्रेड और लग्जरीज टू ट्रेड, थोड़ा सा भाई लग्जरीज टू ट्रेड के बारे में हमने जाना भाई, जो कि इसकी अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग एंड सर्विस। उसी प्रकार से ट्रेड भी हमारे दो प्रकार की हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम इंक्लूड करते हैं भाई होलसेल, रिटेल, और जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट इसको हम इंक्लूड करते हैं। तो अब कॉमर्स के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। भाई कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स दो टाइप की एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, ट्रेड और एग्जीक्यूटिव टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। भाई गुड्स को बाय और सेल करना ही क्या पे हमारा ट्रेड की उसमें आता है, टर्म में आता है। बट देर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज की हमें रिक्वायर होती है क्या करने के लिए, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स की फैसिलिटीज के लिए। दीज आर द कॉल्ड सर्विस और लग्जरीज टू ट्रेड। भाई ये सभी क्या कहलाती हैं, सर्विस और एक प्रकार से लग्जरीज टू ट्रेड की एक्टिविटीज कहलाती हैं। सो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सभी इसमें एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं, लग्जरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। सो इसके बाद जो कॉमर्स है बहुत इंक्लूड करता है बाइंग, सेलिंग एंड गुड्स को, जो कि ट्रेड एज वेल एज लग्जरीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम कॉमर्स के बारे में, जो कॉमर्स है प्रोवाइड करवाता है नेसेसरी लिंक है, एक प्रकार से भी एक छोटा सा क्या कहते हैं कड़ी का काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। सो इट एम्बेरेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक प्रकार से क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज को ये मेंटेन करके चलता है। Thus, all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in the commerce। भाई सभी प्रकार की ये जो जितनी एक्टिविटीज कॉमर्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, भाई आपका लग्जरीज टू ट्रेड सभी प्रकार की हाइड्रेंसीज को क्या करता है, रिमूव करता है, बाधाओं को दूर करता है। द हाइड्रेंसीज में बी इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क एंड फाइनेंस। भाई जो हाइड्रेंसीज जो बाधाएं हैं किस प्रकार की हो सकती हैं, पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा की हो सकता है। द हाइड्रेंसीज ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। भाई इस प्रकार के जो हाइड्रेंसीज और ट्रेड, जो इस प्रकार के हाइड्रेंसीज हम ट्रेड के द्वारा इसको दूर, या ट्रेड के लग्जरीज के द्वारा इनको दूर कर सकते हैं। देयर बाय, जैसे कि मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर द पोजीशन और द ओनरशिप प्रोड्यूसर। भाई जैसे कि भाई जब तक गुड्स कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं हो जाते, उसके पोजीशन से लेकर ओनरशिप तक प्रोड्यूसर के लिए बहुत सारी क्या है हाइड्रेंसीज आती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, रिमूव द हाइड्रेंसीज ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस द प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर द सेल। जैसे कि भाई आपका मार्केट से लेकर के प्रोड्यूसर के फैक्ट्री तक भी जो भी है गुड्स को लाने ले जाने की जो भी समस्या है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दूर की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्ट एक प्रकार से जो प्लेस की हाइड्रेंसीज है उसको दूर करता है, और ये भी लग्जरीज टू ट्रेड में आता आपका। फिर इसके बाद है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज, रिमूव करते हैं हाइड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स। भाई जो भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज है वो टाइम की हाइड्रेंसीज को दूर करता है, जो कि स्टॉक ऑफ गुड्स को बनाए रखता है। भाई या फिर काफी सारी ऐसी गुड्स हैं जो कि किसी विशेष सीजन में जाकर के ही सेल होती हैं। सो इसके बाद है भाई आपका goods in course of transport are subject to a risk of loss or damage due to theft, fire, accident etc। भाई एक प्रकार से जो कोई गुड्स है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाई ले जा रही है, या किसी प्रकार से डर बना रहता है भाई गुड्स की चोरी होने का,
कहाँ से, स्टोरेज से या वेयर हाउसिंग से, फायर से या एक्सीडेंट होने का। सो उससे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क जो भी प्रोवाइड करवाता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। तो हम इस प्रकार का जो प्रोटेक्शन हमारी गुड्स को इंश्योरेंस के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद अभी जो ये रिस्क है ये हम इंश्योरेंस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द above एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। भाई जो भी कैपिटल है जिसकी रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसर को हमेशा भी नहीं रहती है गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए, उस कैपिटल को हम किस एक्टिविटीज के दूर कर भाई कैसे बिजनेस में ला सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजिंग जो है पॉसिबल बनाता है प्रोड्यूसर और ट्रेडर को क्या करने के लिए, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए, किसके बारे में, अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे जो कॉमर्स है एक प्रकार से कंसिस्ट करता है एक्टिविटीज ऑफ रिव्यूइंग द हाइड्रेंसीज ऑफ पर्सन। किस प्रकार की एक्टिविटीज जो लगातार आपकी बिजनेस के अंदर ट्रेड के माध्यम से बनी रहती हैं, और जैसे कि कौन कौन सी हाइड्रेंसीज है उसको रिमूव करता है, पर्सन, प्लेस, टाइम, फाइनेंस एंड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज। इस प्रकार की जो हाइड्रेंसीज हैं उनको रिमूव करके चलता है। ये 2015 में गवर्नमेंट ने हमारे मेक इन इंडिया के नाम से भाई लॉन्च किया है कि यहाँ के प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट दिला सके। मेक इन इंडिया is an initiative launched by the government of India on 25 September 2014 to encourage the national as well as the multinational company to manufacture their product in India। भाई लगातार इंडिया भी क्या है, फॉरेन कंपनियों के लिए और इंडियन कंपनियों के लिए, दोनों के लिए क्या है, लगातार अपनी पुरजोर कोशिश करने लग रहा है कि ज्यादा ज्यादा हमारे इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बने। द Major objective behind the Make in India initiative are job creation and skill enhancement in 25 sector of the economy। लगातार हमारी ये जो जॉब क्रिएशन और लगभग जो स्किल एनहेंसमेंट करने के लिए लगभग 25 सेक्टरों में मेक इन इंडिया के नाम से ये जो भी ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करने का हमारा क्या रहा है, टारगेट रहा है। इसके माध्यम से जो भाई कौन कौन से 25 सेक्टर है हमारे एक बार देख लेते हैं, नजर मार देते हैं। ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, लेदर, फूड प्रोसेसिंग आपका हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया आपका, माइनिंग और ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स आपका, पोर्ट्स एंड शिपिंग, रेलवेज, ऑयल एंड गैसेज भी उसका था, रिन्यूएबल एनर्जी और जिसको हम कहते हैं रोड एंड हाईवेज, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, आपका थर्मल पावर और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। ये आपके कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे लगभग हमारा मेक इन इंडिया में अभी भाई जो फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक बिजनेसमैन को क्या है भाई एनहेंसमेंट, उनकी स्किल इंक्रीज करके ये प्रोडक्शन करवाया जा रहा है। अब इसके बाद आता है ट्रेड को हम तो क्योंकि अभी तक तो हमने लेजिस्लेटिव ट्रेड के बारे में जाना है, अब ट्रेड के बारे में देखेंगे। ट्रेड को 2 भागों में बांटा जा सकता है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। और इंटरनल या डोमेस्टिक और होम ट्रेड जिसके नाम से जाना जा सकता है, जिसका मीन्स क्या है, वो कंसर्न है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज कहाँ पे, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ऑफ ए कंट्री, यानी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है, उससे हम ट्रेड बोलते हैं। ये दिस में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। When goods are purchased or sold in a comparatively smaller quantities for the final consumption, it is referred to as retail trade। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, रिटेल ट्रेड के नाम से जानेंगे। और एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट करता है एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज बिटवीन द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। और एक्सटर्नल ट्रेड में, और जैसे कि हमारा फॉरेन ट्रेड है वो कंसिस्ट करता है गुड एंड सर्विसेज बाई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रियों के बीच में। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। यदि गुड्स को दूसरी कंट्री से परचेज किया जाता है तो वो इंपोर्ट कहलाता है। इफ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, यदि दूसरी कंट्री को हम कोई गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज नोन एज
इंट्रापोर्ट का ट्रेड। यदि हमने भाई एक कंपनी से इंपोर्ट करके गुड्स और दूसरी कंपनी को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम ये क्या कहलाएगा, इंट्रापोर्ट ट्रेड कहलाएगा। इसके बाद लग्जरीज टू ट्रेड, एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज लग्जरीज टू ट्रेड। वही जो भी एक्टिविटीज है वो ट्रेड्स को असिस्ट करती है, वही एक प्रकार से ट्रेड को स्टेब्लिशमेंट करने में सहायक की भूमिका निभाती है, वो क्या कहलाता है, लग्जरीज टू ट्रेड कहलाता है। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्ड, ये एक्टिविटीज जनरली रेफर की जाती है जैसे सर्विस के तौर पर की जाती है, बिकॉज दीज आर इन द नेचर इन द फैसिलिटिंग एज एक्टिविटीज रिलेटिंग द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज जो फैसिलिटिंग प्रोवाइड करवाती है किसको, इंडस्ट्री एंड ट्रेड को। जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेड है। सो ये एक प्रकार से जो एक्टिविटीज हैं ये सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं बिजनेस के अंदर। सो जितना भी हमारा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेड एक प्रकार से इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉमर्स का या बिजनेस एक्टिविटीज का। सो इसमें बहुत सारी जो बाधाएं आती हैं उसको रिमूव किया जाता है, जिसे हम ऊपर भी पढ़ भी चुके हैं। सो इनको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ देख भी लेते हैं भाई, लग्जरी ट्रेड में भाई क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जर्नली टेक्स प्लेस इन ए पार्टिकुलर लोकेशन। भाई कभी एक गुड जो प्रोडक्शन है गुड्स का जर्नली किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे होता है। जैसे एग्जांपल के लिए टी इज मेनली प्रोड्यूस इन आसाम। भाई जैसे चाय है आसाम के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, कॉटन गुजरात के अंदर एंड महाराष्ट्र के अंदर, जूट है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, और शुगर यूपी में, बिहार एंड महाराष्ट्र में। सो होने इस प्रकार से भाई सो इनको मैन्युफैक्चरिंग भाई जो हमारी इंडस्ट्री है ये कुछ विशेष एरिया के अंदर है, विशेष गुड्स की। सो इनको हम क्या करते हैं भाई, पूरे देश की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के उसमें पहुंचाना होता है, रिकॉर्ड होती है कंजप्शन की। तो इसको भी प्लेस की जो भी आपके एड्रेसेज है उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, रेल या कोस्टल शिपिंग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मूव है रॉ मटेरियल को भी एक प्रकार से क्या भाई प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश गुड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने का कार्य भी करती है आपकी। सो अलोंग विद द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देयर इज also need of communication facility, so the producer, trader and consumer may exchange the information with another one। तो भाई ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन भी होता है भाई, क्योंकि क्या है भाई जो भी ट्रेडर, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर हैं वे अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। सो इसमें पोस्टल और टेलीफोन फैसिलिटीज मेजरली है भाई जो इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेड एक्टिविटीज को अच्छी तरह से कंप्लीट करती चलती है। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर हुआ, कोई भी आपका ट्रेडर हुआ या कोई भी आपका एक प्रकार से कंज्यूमर हुआ, वो गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हर प्रकार से क्या ये फैसिलिटी चाहेगा। फिर आपका सेकंड पॉइंट है इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट अंडरटेकन अनलेस द फंड आर अवेलेबल फॉर द एक्वायरिंग एसेट्स। भाई बिजनेस एक्टिविटीज को सक्सेसफुली डन नहीं किया जा सकता है किसके भाई अभाव में, या किसकी भाई उसमें एडिक्वेट में असेस्ट या जो भी फंड्स यदि उसके पास अवेलेबल नहीं है। Purchasing raw material and meeting other expense necessary funds be obtained by the businessman from a bank। भाई क्योंकि जो भी असेस्ट या रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या दूसरे एक्सपेंस के लिए एक प्रकार से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बिजनेसमैन को बैंक के माध्यम से ये सभी चीजें मिल सकती है। बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंस। जो बैंकिंग है, कमर्शियल बैंक है, एक प्रकार से क्या बिजनेसमैन की बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छी तरह से कंप्लीट कराने के लिए हेल्प करते हैं। सो कॉमर्शियल बैंक जर्नली लैंड प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन एंड एडवांसेस, एक प्रकार से ये सभी चीजें वही प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक्स आल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक्स, रिमिटेंस ऑफ फंड्स डिफरेंट प्लेसेस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर। तो इस प्रकार से बैंकिंग बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ट्रेडर्स को भी, जैसे कि चेक का कलेक्शन करना भाई कस्टमर की तरफ से, सॉरी बिजनेसमैन की तरफ से, और डिफरेंट प्लेसेस रिमिटेंस फंड इकट्ठा करना, और एक प्रकार से जो बिल्स है ट्रेड के भी यानी ट्रेडर के भी आप पे डिस्काउंट करना, यानी चेक को कैश करवाना। और फॉरेन ट्रेड में भी कमर्शियल बैंक हेल्प करता है, एक्सपोर्ट्स कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स, यानी एक प्रकार से कमर्शियल बैंक भी हेल्प करता है एक्सपोर्टर से मनी को कलेक्ट करने के लिए, किसकी तरफ से, इंपोर्टर की तरफ से। सो कमर्शियल बैंक आल्सो हेल्प प्रमोटर ऑफ द कंपनी टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। तो कमर्शियल बैंक भी हेल्प करता है क्या करने के लिए, वही जो कैपिटल को कहां से, पब्लिक से उठाने के लिए, लेने के लिए।
अब बात आपका थर्ड जो एक्टिविटीज थी हमारी इंश्योरेंस, वही बैंक बिजनेस में बहुत सारे जो टाइप के रिस्क होते हैं उसको कवर करने का कार्य कौन करेगा, वही बिजनेस की एक्टिविटीज में इंश्योरेंस करेगा। सो फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एक्स्ट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर थेफ्ट और अदर रिस्क। भाई मटेरियल एंड गुड्स हैव बीन स्टॉक इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ डैमेज। employees are also required to be protected against the risk of accident or occasional hazards। तो ये आपकी बहुत सारी जो रिस्क हैं जो भाई एक बिजनेसमैन की फैक्ट्री बिजनेस बिल्डिंग फर्नीचर से लेकर के आपके रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड से लेकर के जो एम्प्लॉय जॉब करने लग रहे हैं उनसे संबंधित रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स के तौर पे भी हो सकते हैं और आपके एक्सीडेंटल या वैसे भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत अधिक रिस्क होता है, उस रिस्क को किस प्रोटेक्शन से दूर किया जा सकता है, इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन से दूर किया जा सकता है। इसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, एक प्रकार से आर गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रोडक्शन। भाई जरूरी नहीं कि आज हमने प्रोडक्शन कर दिया तो हमारी गुड्स आज ही सेल हो जाए, नहीं भाई काफी समय बाद भी सेल हो। तो उसके प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं हम गुड्स को भाई एक प्रकार से सेफली अरेंजमेंट करके उनको स्टोरेज करके रखते हैं और प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टेड करते हैं लॉस और डैमेजेस से। सो वेयर हाउसिंग हेल्प करता है बिजनेस फर्म को जो कि ओवरकम द प्रॉब्लम स्टोरेज एंड फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स व्हेन नीडेड। भाई जब भी फैसिलिटीज की स्टोरेज की जरूरत होती है तो उसको दूर करता है। प्राइसेस आर देयर बाय मेंटेनिंग रीजनेबल लेवल थ्रू द कंटिन्यूस अवेलेबल गुड्स। तो प्राइसिंग भी इसमें बहुत सारी भूमिका निभाता है क्योंकि जरूरी नहीं था जब हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया तो प्राइस भी गुड्स की ठीक हो, नहीं भाई थोड़ा सा भाई गुड्स को सेल के लिए रोक के रख लेते हैं और बाद में जो गुड्स के प्राइस अच्छे हो जाते हैं तभी उसको हम सेल करते हैं मार्केट में। इसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है क्या करने के लिए, प्रमोट ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी गुड्स को सेल करने के लिए प्रमोट्स करने के लिए क्या एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा मेथड है। सो कंज्यूमर गुड्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल गुड्स डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा है, भाई ये क्या है मैन्युफैक्चरर में सप्लाई की जाती है मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्मों के द्वारा, कुछ बिग होती है और कुछ स्मॉल फर्में होती हैं। सो इस प्रकार का जो प्रमोटिंग सेल होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड एंड सर्विस अवेलेबल देयर बायर आल्सो। तो इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन है बायर तक पहुंचाने का काम के प्रोड्यूसर के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा किसके माध्यम से किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे और एक बार आप जरूर इसको देखिएगा, आगे के भाई हम जो टॉपिक 2 बच गए हैं उसको हम कल करेंगे। थैंक यू।